हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से करवाऊंगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बता दिया था, जिसमें कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट के साथ बताया था और आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से समझने वाले हैं और इसको हमें सरल करने के लिए बोला, मतलब क्वेश्चन में कहा गया है जो सरल कीजिए। इस टाइप के प्रश्न जितने भी होंगे आज आप लोग सीख जाएंगे और आपको आज से इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन इससे पहले आपको एक सूत्र याद रखना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं, या ज़रूरी है। वो कौन सा सूत्र है? जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सभी बच्चे को आपको अच्छे तरीके से ध्यान पे रखना होगा, तभी ये सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे और अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझने का, प्रत्येक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 का 1 नंबर प्रश्न क्या है? 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब हम 5 को a मान लेते हैं, चलिए अगर हम 5 को a मान ले और रूट 5 को b मान ले तो ये क्या हो जाता है? a प्लस बी हो जाता है ना। और जब 5 को a माने हैं और रूट 5 को b माने तो ये a माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है? तो 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b कितना है? रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। आप कैसे होगा 5 वो समझ लीजिए। चलिए देखिए, रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? रूट 5 गुना रूट 5। और कभी भी दो संख्या अगर रूट में सेम चीज़ रहे तो वो बाहर निकल के आ जाता है एक संख्या। आप कैसे होता है वो देखिए। अगर रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो ये कितना अंदर रूट 25 हो जाएगा और 25 का कितना होता है? स्क्वायर रूट 5 होता है। तो डायरेक्टली हम यही लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त ये स्क्वायर जो है कैसे होता है नहीं होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे 5 हो गया, ये जब 25 में से 5 मेरा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर में 1 में किसी भी बच्चे को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और ये आप लोग को नहीं लिखना है, ये ए बी नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया हूँ। अब इसी प्रकार से हम सारे प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न, लेकिन दूसरा प्रश्न में क्या है? तो हमारा एक दूसरा टाइप का प्रश्न है। इसमें क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 7 है और यहाँ पे रूट 5 है। इसमें जो मतलब हमारा पद दिया हुआ वो अलग अलग है। तो चलिए हम कोई बात नहीं, इसको बेसिकली गुना कर देंगे 5 से। पहले इसको गुना करेंगे 2 प्लस रूट 5 को और फिर प्लस रूट 7 लिख लेंगे। अगर रूट 7 लिख देंगे, माइनस रूट होता तो माइनस लिखते, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 2 प्लस रूट 5 लिख देंगे। आप इसको गुना कर दीजिए तो 5 दूना 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 और प्लस रूट 7 को जब रूट 5 से आप लोग गुना कीजिएगा, अगर यहाँ पे 7 होता तो ये 7 हो जाता डायरेक्टली, लेकिन अगर 5 है दूसरा है तो डायरेक्टली गुना हो जाएगा और ये रूट 35 हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी 6 के आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए 3 पे और चलते हैं। तो 3 में अगर हम इसको ए माने तो ये भी ए हो जाएगा और इसको बी माने तो ये भी बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर माइनस में पहले हो या प्लस में हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे माइनस भी पहले हो सकता है और प्लस भी बाद में हो सकता है, या चाहे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी बाद में हो सकता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही चीज़ समझना है, अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का कंडीशन बने तो हमें उसकी जगह क्या करना है? वहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए है हमारा रूट 11 का स्क्वायर और माइनस बी है बी का स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर। तो जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 हो जाएगा, माइनस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। कैसे होता है ये मैंने अभी आप लोग को यहीं पर बता दिया हूँ, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो जब 11 में से मेरा 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को 3 नंबर 6 के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। हम लोग 4 नंबर का बात करते हैं। तो सेम प्रश्न है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब माइनस रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो जब 121 में से 11 जाएगा तो मेरा 110 आ जाएगा। तो और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। और यहाँ पे भी वही है। तो ये सब सवाल आप लोग खुद अपने मन से बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं और बन भी जाएगा आप लोगों से। हाँ, एक चीज़ एक बार समझ लीजिए, उसके बाद अपने मन से बनाइए तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से। 3 का स्क्वायर 9 माइनस तो माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उस टाइप का प्रश्न नहीं है। यहाँ पे क्या है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो सारे बच्चे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा। क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 बी, 2a और b, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 7 का स्क्वायर 7 और प्लस 2 रूट 7 या 21, ठीक है। अब 3 और जब 7 को हम ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा प्लस
2√21। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को 6 का जितने भी टाइप्स के प्रश्न थे वो सभी आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलिए 7 के हम और चलते हैं। इसमें 7 नंबर में प्रश्न क्या बोल रहा है, सरल करें। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को डॉक्टर के.सी. सिन्हा से पढ़ाता हूँ और आप लोग को भारती भवन यानी कि BTC से भी बताऊँगा, तो आप लोग दोनों चीज़ को देखिए और अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब देखिए, तो यहाँ पे 5√2 है और 4√2 है। अगर रूट के अंदर सेम संख्या हो, अगर रूट के अंदर सेम संख्या हो और उसे हमें ऐड करने के बारे में बोला जाए तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई भी संख्या अलग हो तो फिर वो ऐड नहीं होता है, जैसा कि तैसा ही रह जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करें यहाँ पे, तो अगर 5√2 हो और यहाँ पे भी 4√2 हो तो देखेंगे तो यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो आप लोग इस प्रकार भी डायरेक्टली 9√2 भी बना सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे कि 5 4 9√2 या तो आप लोग दोनों में से √2 कॉमन कर लीजिए। तो √2 कॉमन कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 5 + 4, तो यहाँ से भी √2 गुना 5 4 9 9 हो जाएगा, यहाँ से 9√2 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त इस प्रकार भी बना सकते हैं और इस प्रकार भी, तो जो ऐसा आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए डायरेक्टली बना सकते हैं। तो 3 2 5√7 इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे से 8√3 में से 5√3 चला जाएगा रूट के। हाँ, लेकिन कंडीशन एक बनता है, जो रूट के अंदर सेम चीज़ होना चाहिए। मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, अगर रूट के अंदर सेम चीज़ हो तभी वो ऐड होगा, रूट के अंदर सेम चीज़ हो तभी वो माइनस होगा, रूट के अंदर सेम चीज़ नहीं भी होगा तब भी गुना हो सकता है। रूट के अंदर कुछ अगर सेम चीज़ नहीं भी होगा तो भी गुना हो सकता है और भाग हो सकता है, लेकिन जोड़ और घटाव के लिए रूट के अंदर सेम चीज़ होना जरूरी है। अगर यहाँ पे हम बात करें √7 है और यहाँ पे रूट ऐड देते तो इसे हम डायरेक्टली वैसे ही लिखते, इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये नहीं जुटेगा। ठीक है, अब देखिए 8√3 में से 5√3 जाएगा तो ये 3√3 हो जाएगा और इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो 4√7 5√7 और -3 तो पहले प्लस वाला को हम जोड़ लेते हैं, तो 9√7 और -3√7। तो जब 9√7 में से -3√7 जाएगा तो ये कितना बजाएगा, 6√7। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के भी 4 नंबर तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम अभी आपको इससे आगे बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जो मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और 1 से 2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका बिल्कुल ही अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न बनने लगेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के 5 नंबर से समझते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और आशा करता हूं आप लोगों ने इससे पहले जो मैं आप लोगों को 6 नंबर और 7 नंबर बताया हूं वो भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं जो 7 के 5 नंबर में क्या बोले। इसमें देखिए ये क्यूब रूट है सब, 8 क्यूब रूट 5 है, 7 क्यूब रूट 5 है और 13 क्यूब रूट 5 है। तो इसमें सभी क्यूब रूट है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे से क्यूब रूट कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये 15 क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 क्यूब रूट 5 हो जाएगा और यहाँ से 13 है। ठीक है ना, क्यूब रूट 5 है, तो दोनों चीज़ क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट अंदर में 5 है तो वो घट जाएगा, तो कितना होगा, 2 क्यूब रूट 5 हो जाएगा और इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। अब इसको भी जब ऐड कीजिएगा तो ये 5√3 हो जाएगा, प्लस इस √27 को आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे प्रकार से 3 गुना 3 आप लोग इसका फैक्टर का निकाल लीजिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिएगा, फिर इसका कर लीजिए, बाद गुणनखंड निकाल के इसको निकाल लीजिएगा। तो 5√3 और प्लस यहाँ पे 2 और गुना ये 2 को 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा। रूट में होता है जो 2 अगर 2 मतलब 2 3 हो तो उसमें से 1 3 निकल के बाहर आ जाता है, तो और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों निकल के इन दोनों में से 1 3 बाहर आ गया और ये √3 बच गया, तो √3। इस प्रकार आप लोग को ये सवाल प्रश्न बनाना है। तो 3 दूना 6√3 और यहाँ से जब ऐड कीजिएगा तो ये 11√3 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 5 6 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 8 की तरफ चलेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो 8 नंबर प्रश्न को सरल करने के लिए ही मतलब बोला गया है सब प्रश्न को। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड आप लोग कीजिएगा अच्छे से। 3 या 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 गुना 3 लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस √75 को क्या लिखेंगे, तो हम लोग 3 गुना 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब आप लोग देखेंगे तो ये 4√3 हो जाएगा और माइनस। अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे भी 2 5 1 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 दूना 10 गुना हो जाता है, गुना के संबंध में और √3 मेरा बच जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो √3 सेम है, तो ये प्लस को ऐड कर देंगे, तो 10 4 14√3 और माइनस ये 6√3 हट जाएगा, तो 8√3 हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 8 के 1 नंबर भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको समझने वाले थे। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 और प्लस रूट 32 को हम लोग 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये आप लोग अपने कहने का मतलब गुणनखंड कर लीजिएगा 32 का कहीं पर भी साइड में, और उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। तो जब देखेंगे तो इस दो में से एक 2 बाहर आ गया, तो ये रूट 2 बच गया, क्योंकि एक इसका तो हमें जोड़ा लगा ही नहीं, इस दोनों का जोड़ा लग गया ना, एक जोड़ा में से एक बाहर आ गया 2 और इसका पेयर नहीं बना, तो ये रूट 2 में हो गया प्लस। इसमें देखते हैं तो इसका एक पेयर बन रहा है और इसका एक पेयर बन रहा है, तो 2 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूना 4 रूट 2 हो जाएगा और माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 4 2 6 रूट 2 और माइनस रूट 2, तो ये 5 रूट 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम 3 नंबर को समझते हैं। तो 3 नंबर में क्या करेंगे हम लोग, तो इसको भी जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 से लग जाता है, तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना, तो 2 8 16 और 2 6 12 86, तो 2 से फिर देखिए आप लोग यहाँ पे साइड में कहीं पर भी कर सकते हैं। 192 का 2 से 2 9 18 1 से 2 6 12 96, 2 से 2 चौके 8 2 8 16 48, 2 से 24, 2 से 12, 3 से सॉरी 2 से ही लगेगा 6, 2 से 2 3 6 3 से 3 का है, तो कितना 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिए माइनस 1/2 रूट 48 में भी 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो 24, 2 से लगेगा तो 12, 2 से लगेगा तो 6, 2 से लगेगा तो 3 और 3 से आप गुना भी कर सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तो ये 48 और माइनस रूट 75 को हम क्या लिखेंगे, तो इसको भी 3 से लगेगा, तो 3 से 25 5 गुना 5, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें से 6 2 है तो कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3 पेयर बन रहा है, तो 3 2 आ जाएगा, यानी कि 3 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 रूट 3 हो जाएगा और माइनस 1/2 गुना, यहाँ पे देखिए एक पेयर बन रहा है, एक पेयर 2 पेयर बन रहा है, तो 2 यानी कि 2 दूना 4 आ जाएगा बाहर निकल के रूट 3, तो 2 से 2 दूना 4 माइनस यहाँ पे एक पेयर बन रहा है 5 का, तो ये 5 एक बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और माइनस 5 रूट 3 बराबर, नीचे में आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बस 8 रूट 3 लिखे, 8 रूट 3 नीचे में लिखे हैं माइनस 2 रूट 3, चलिए इसको मिटा देते हैं, ऊपर में ही यहाँ पे साइड में ही लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे 8 रूट 3 हो जाएगा बच जाएगा और माइनस 2 रूट 3 बच जाएगा, माइनस 5 रूट 3 बच जाएगा, तो दोनों माइनस में ही है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 8 रूट 3 माइनस 7 रूट 3 घट के ये रूट 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के 3 नंबर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 9 के 1 नंबर से समझने वाले हैं और उसे भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और कहीं भी आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये इसको प्लस है बीच में, तो हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो एक्चुअली हम इसको ऐड कर देते हैं, प्लस रूट 2 और माइनस 3 रूट 2। अब देखिए तो देखिए रूट 2 और रूट 2 वाला कंडीशन यहाँ पे भी रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 और एक यहाँ पे 1 रूट 2 इसे बोल सकते हैं, तो ये 3 रूट 2 हो जाएगा और प्लस 5 रूट 3 आप माइनस 3 रूट 2, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 5 रूट 3 बच जाएगा और इसका आंसर ही भी इतना ही निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के 1 नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको गुना करते हैं, तो 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 12 और रूट 5 को जब रूट 5 से गुना कीजिएगा तो रूट 25 आएगा, रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, डायरेक्टली 5 ही लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचा 60। अब यहाँ से देखिए तो 8 रूट 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 5 गुना रूट 3 लिख सकते हैं ना, रूट 15 को रूट 5 गुना रूट 3 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब रूट 5 15 को हम लोग इस रूट 5 को रूट 3 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट 15 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों लिखे, हम ऐसा ऐसे लिखे क्योंकि रूट 3 से कट रहा था मेरा, इसीलिए हम इसको लिखे, तो ये रूट 3 हो जाएगा, तो ये रूट 3 कट जाएगा, 2 से ये 4 मर्त में चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 रूट 5। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के 3 नंबर तक आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो अभी हम लोग 10 नंबर 11 नंबर
पर करने वाले हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से समझते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है जो निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखिए। और आप लोगों के किताब में अगर आप लोग नई किताब लिए होंगे तो उसमें गलत दिया हुआ है, उसे आप लोग सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर है 10 नंबर में प्रश्न है मेरा है जो निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखे। और उसमें बोल रहा है क्या, जो दशमलव रूप में लिखने के लिए, प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने के लिए। तो अगर आप दशमलव में भी लिख सकते हैं लेकिन आपको आंसर बुक से नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो प्रश्न है मेरा 5√2। तो 5√2 का हम प्रमेयकारी गुणक क्या होगा। अब देखिए 5√2 है तो इसका प्रमेयकारी गुणक हो जाएगा √2। आप बोलेंगे सर कैसे हो गया, हम आपको समझाते हैं। देखिए 5√2 है ना, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे प्रमेयकारी गुणक के रूप में बोलना कहने का मतलब है जिसे हम किस संख्या से गुणा करें, इसे हम किस संख्या से गुना करें तो ये परिमेय संख्या हो जाए। भाग देखिए गुना करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो √2 से अगर हम गुना कर देंगे इसमें तो ये √2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 है तो ये 5 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पे √2 इसका गुना होगा, मतलब रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा तो वो उसका प्रमेयकारी गुणक हो जाएगा। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान पर रख लेना है। तो इसीलिए इसका √2 प्रमेयकारी गुणक हो गया। दूसरा नंबर 2√2 है तो इसका भी प्रमेयकारी गुणक √2 ही हो जाएगा। तीसरा नंबर √7 है तो इसका भी प्रमेयकारी गुणक √7 ही हो जाएगा। 4 नंबर √15 है तो इसका भी प्रमेयकारी गुणक √15 ही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 10 क्लियर हो गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें भी। 11 नंबर को हम समझते हैं। 11 में 2 प्रश्न है, 1 नंबर। 11 का सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हम प्रश्न को लिख देते हैं आप लोगों के लिए। a पे पावर 2, b पे पावर 3 और c पे पावर 4, इसका प्रमेयकारी गुणक लिखना है। तो हमें गुना, प्रमेयकारी गुणक मतलब गुना, इसमें किस संख्या से गुना करें जी, ये परमेय संख्या हो जाएगा। तो परमेय संख्या इसको लाने के लिए हम देखिए, अगर ये इसके रूट से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, 5 का मतलब हुआ जी 5 में से 1 बाहर निकलेगा, 5 में से 1 बाहर निकलेगा। जिससे हम 5 को, इस a² को 5 पुराने के लिए हमें a³ से गुना करना पड़ेगा, b³ को 5 पुराने के लिए b² से गुना करना पड़ेगा, c पे पावर 4 है तो c पे पावर 1 से, यानी कि 1 तो नहीं लिखा जाता है, और यानी कि इससे इसको गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो परमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका प्रमेयकारी गुणक यही इतना ही हो जाएगा, a³ b² c। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न समझते हैं। तो दूसरा नंबर भी उसी प्रकार से है। तो वहाँ पे क्या दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 a² b4 c8। तो a² है तो 9 पुराने के लिए पे पावर 7 से, 9 पुराने के लिए b पे पावर 5 और c पे पावर 8 है तो c से। तो इस प्रकार से यार यहाँ पे 9 लगा देना है, तो ये बन जाएगा आप लोगों से। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग 10 नंबर से समझ गए। अब 12 नंबर से हमें हर प्रमेयकरण के बारे में बताया जा रहा है। तो 12 का 1 नंबर, इससे पहले भी मैं आप लोग को हर प्रमेयकरण के बारे में बताया हूँ, यहाँ पे बता 12 का 1 नंबर क्या है, तो 1/√2 इसका हर प्रमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हर प्रमेयकरण में क्या करते हैं हम, तो हर का जो हर नीचे में रहता है उसका ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देते हैं। तो 1/√2 है तो इसको हम √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √2 से नीचे भी गुना करते हैं। तो जब 1 को √2 से गुना करेंगे तो √2 ही होगा, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। अब कैसे होता है √2 को √2 से गुना करने पर 2, तो 2 का √2 कितना होता है, 4 √4 होता है, √4 का वर्गमूल डायरेक्टली क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। इस प्रकार आप एक दूसरा नंबर प्रश्न उसी प्रकार से है, √12 है तो आप लोग चलिए हम बता ही देते हैं। 1/√12 यानी कि 12 है तो √1/√12 है, इसको √12 से ऊपर भी गुना कीजिए और नीचे भी गुना कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो √12/12 हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, 2√7 2√7/√11। आप इसको क्या कीजिए, तो √11 से गुना कर दीजिए, √11 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2√77 हो जाएगा /11 हो जाएगा। और ये कटता तो काट देते लेकिन कट नहीं रहा है तो इसी प्रकार छोड़ दीजिए इसको। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या है, 2√17। तो इसको हर प्रमेयकरण करें, 2 √, यहाँ पे 17 है गुना √17/√17। तो ये कितना हो जाएगा, 2√17 को √17 गुना करेंगे तो 17 ही हो जाएगा। इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको
12 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 13 को सॉल्व करते हैं। तो 13 का क्या है, 1/√2 + 1 है। जब इसका हम लोग हर प्रमेयकरण को, उसमें बोला है हर को प्रमेय बनाकर लिखिए, हर को प्रमेय बनाकर। तो प्रमेय बना के लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसका हर प्रमेयकरण करते हैं। तो हर प्रमेयकरण करते हैं, चलिए निकालते हैं। तो √2 + 1 गुना कर देंगे √2 - 1 से और √2 - 1 से। इसका हर प्रमेयकरण करने का नियम है, जो अगर प्लस रहे बीच में तो माइनस से गुना कर दीजिए, या माइनस रहे तो प्लस से गुना कर दीजिए। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये तब हमारा a + b × a - b के फॉर्म में आ जाता है और उससे इसका मान निकल के आता है। तो जब 1 से हम इसको गुना करेंगे तो ये √2 - 1 ही होगा, और यहाँ पे a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा, a² b²। तो √2 - 1 और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो यहाँ से √2 - 1 आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो नीचे एक ही आएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका इतना ही आंसर आ जाएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग अपने से बना लीजिएगा। बोला है जो 1/2 - √3 है। अब तीसरा नंबर हम प्रश्न आपको बता देते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, ये आपको हम बता देते हैं। तीसरा नंबर 3/√5 + √3। तो जब इसका हम हर प्रमेयकरण करेंगे तो ये √5 + √3 है। इसका हर प्रमेयकरण करेंगे तो √5 - √3 से, ठीक है, इस प्रकार से। और हर प्रमेयकरण के बारे में मैंने वर्गमूल के पार्ट में जो 24 पार्ट बना हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, तो आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। वर्गमूल चैप्टर SP झा के नाम से चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो जब आप लोग इसे 3 से गुना कीजिएगा तो ये इस प्रकार से आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि गुना के टर्म में है, और a + b × a - b, तो क्या होता है, a² - b²। तो इसको 3√5 और -3√3 गुना कीजिएगा, तो या गुना नहीं भी कीजिए तो कोई बात नहीं, वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। गुना नहीं भी कर सकते तो √5 का स्क्वायर 5 और -√3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से 3√5 - √3 और 5 में से 3 गया तो 2, इसको अलग कर दीजिए, 3/2 और √5 - √3 हो जाएगा, और इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 अपने से बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा मतलब आप लोगों से, तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आपका कंसेप्ट इसी प्रकार क्लियर होता रहे। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं दोस्तों आज, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। धन्यवाद।